22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों के साथ हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए। यह युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है: चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आइए जानते हैं चमकौर के युद्ध की पूरी कहानी। मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए, पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरु जी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़े जा रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला इस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो इसमें भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। इस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पिछली तरफ शत्रुदल मारो मार करता आ रहा था और सामने सिरसा नदी फुंकार मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था, अतः श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यहीं शत्रु को युद्ध में उलझा के रखो और जो सिरसा पार करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सिरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए, क्योंकि पानी का वेग बहुत तीखा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कोसों दूर बह गए। जाड़े ऋतु की वर्षा, नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीरों को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना ने नदी पार करने का साहस नहीं किया। नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव जी स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। गुरुदेव जी अपनी 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की सहायता की। यहीं एक किला नुमा कच्ची हवेली थी जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुधिचंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि आप इस हवेली में विश्राम करें। गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा खुचा असल बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। अब सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, परंतु खालसा सैन्य का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने, केवल वीर गति प्राप्त करनी है। जैसे ही बरसाती नदी सिरसा के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 ही सैनिक हैं, अतः वे यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। 22 दिसंबर सन 1704 को संसार का अनोखा युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। वर्ष का सबसे छोटा दिन होने के कारण सूर्य भी बहुत देर से उदय हुआ था। कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, किंतु गर्मजोशी थी तो कच्ची हवेली में आश्रय लिए बैठे गुरुदेव जी के योद्धाओं के हृदय में। कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ। भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना में घिरे निर्भय भाव से लड़ने मारने का खेल खेल रहे थे।
उनके पास जब गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप भी जाने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सिखों के जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर बढ़ रही मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी की ऊपर की अट्टालिका से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता शत्रुओं पर बाढ़ चलाकर कर रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा, सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ाए और इनको पीछे धकेल दिया और शत्रुओं का भारी जानी नुकसान करते हुए स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। अंदर बाकी बचे सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वह साहिबजादे अर्थात गुरुदेव जी के पुत्रों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। यह सुनकर गुरुदेव जी ने सिखों से कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे हो। गुरुदेव जी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े सुपुत्र अजित सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव जी ने सहर्ष उन्हें आशीष दिया और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। साहिबजादे अजीत सिंह के मन में कुछ कर गुजरने के वलवले थे। युद्ध कला में निपुणता थी, बस फिर क्या था। वह अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे शार्दुल मृग शावकों पर टूट पड़ता है। अजीत सिंह जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते, कटते या भाग जाते थे। 5 सिंहों के जत्थे ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक एक ने यदि 1000 भी मारे हों तो सैनिकों के सागर में से चिड़ियों की चोंच भर नील ले जाने से क्या कमी आ सकती थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव जी ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने किशोर पुत्र को रण क्षेत्र में 4 अन्य सेवकों के साथ भेजा। गुरुदेव जी जुझार सिंह को रण क्षेत्र में जूझते हुए देखकर प्रसन्न होने लगे और उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकार के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करने लगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीर गति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 14 वर्ष की थी। गुरु जी के दोनों पुत्र शहीद हो गए इस युद्ध में। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने के चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बच रहे थे और वह स्वयं कुल मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगीं। अभी उन्हें संदेह बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। सभी सिखों ने गुरुदेव जी के साथ मिलकर पाठ किया। तत्पश्चात गुरुदेव जी ने सिखों को चढ़ती कला में रहकर जूझते हुए शहीद होने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी ने शीश झुकाकर आदेश का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने की शपथ ली, किंतु उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना की, यदि आप समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए यह कच्ची गढ़ी नुमा हवेली त्याग कर कहीं और चले जाएं तो हम बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी शहीदी के बाद पंथ का क्या होगा। इस प्रकार तो श्री गुरु नानक जी का लक्ष्य संपूर्ण नहीं हो पाएगा, और यदि आप जीवित रहे तो हमारे जैसे हजारों लाखों की गिनती में सिख आपकी शरण में एकत्र होकर फिर से आपके नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। गुरुदेव जी ने कच्ची गढ़ी त्यागने की योजना बनाई। 2 जवानों के साथ चलने को कहा। शेष 5 को अलग अलग मोर्चे पर नियुक्त कर दिया। योजना अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वरों में आवाज़ लगाई, पीरे हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और साथ ही मसालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मसालें नीचे कीचड़ में गिरकर बुझ गई और अंधेरा घना हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज़ की सीध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिंह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे।
यह नीति पूर्णतः सफल रही। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा कर कट मरी। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य सैनिकों में केवल 3500 सिखों के थे। उसमें भी उनको गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोधातुर होकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर पुनः आक्रमण कर दिया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति प्राप्त कर गए। मुगल सत्ताधारियों को यह एक करारी शपथ थी कि कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने अनंतपुर का घेरा डालने के बावजूद भी न तो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ सकी और न ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार कर सकी।